पंडित वो खबर काया ना है अब है आ रहे हैं। चलो महाराज के दरबार को करना चाहिए। मोरे राजा चले गए, मैं ना लड़ी हो मोरे राजा चले गए। पंडित दवा 5 पे। तूने मुझको प्रणाम किया। हाँ पंडित दवा 5 पे। खुश रहो, मैं तुझे आशीर्वाद भी देता। लाओ पीठ पे ला दो। क्या पीठ पे क्या ला दो? कहाँ दे रहे हो? अरे मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सुन। हाँ दो। सुखी रहो जजमान, हिय की दोनों फूटे, गिरो भरारा खाए दात 32 फूटे। वंश नाश हो जाए, द्वार कुत्तों ना मोते। क्या कर रहा है? मैं कहा हो? अरे मैंने तुझको आशीर्वाद दिया है। जो कैसे आशीर्वाद भाई? खुशी रहो जजमान, हिये की दोनों फूटे। इसका मतलब नहीं जानता है तू? जो हिये हुए का है। अरे सुखी रहो जजमान, हिये हिये माने होता है दुश्मन, यानी कि तेरे दुश्मन की दोनों आंखें फूट जाए। अच्छा कहे रहो, गिरो भड़ारा खाए दांत 32 टूटे। वो भी तेरे दुश्मन के। कहे रहो बंस न रह जाए, द्वार कुत्ता न मुते। तेरे दुश्मन के। हम सब अपना समझ गए। पंडित दवा बोल। चलो अच्छा महाराज के दरबार है, जल्दी चलो। चलो आओ। महाराज की जय हो। बैठा ले बैठा। सुझा रहा ऐसे बैठा बैठा बैठा। नाटक आए अरे तूने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। क्या कर दिया? अरे हाँ हम तोड़ा है। और कितने तोड़ा है? सुझाव तुमका नहीं, हम तोड़ा। अरे मैं तो कुर्सी पे बैठने जा रहा था, तूने हटा दिया। हटावा रहा है। और कितने हटाया है? जहाँ बैठक चाहे तहाँ बैठी हो नहीं। अब ये मेरी कमर कैसे ठीक होगी? चल के दिखाओ कहाँ टेढ़ी है। चलो चल के दिखाओ। क्या बना रहे हो? क्या बात? द्वारपाल, ये मेरी कमर कैसे ठीक हुई? अरे अब तो मुझे लाठी की भी जरूरत नहीं, मैं तो आराम से चलूंगा। तुम जानते नहीं, हमारा नाम डॉक्टर झटका प्रसाद है। तूने ठीक कर दिया। याद झटके में हम पुरानी से पुरानी कमर टेढ़ी सीधी करते। अच्छा द्वारपाल, हाँ ये बताओ मुझको यहाँ पर किस लिए बुलाया? महाराज बोला, महाराज मालूम। ऐसे बैठो। हाँ बैठो।
द्वारपाल, ये बतलाओ मुझको दरबार में किस लिए बुलाया है? महाराज हुआ, महाराज हुआ बिटौनी के यार जन्म भवा है, उसका नामकरण करना है तुमका। यानी कि मुझे पुत्री का नामकरण करना है। हाँ। द्वारपाल, ये बतलाओ पुत्री का जन्म किस समय हुआ? क्या हम बताए, मालूम जब बिटौनी पैदा होत रहा तो हम हुए ठाड़ रहा है। क्या कह रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कितने समय हुआ था, दिन में हुआ था या रात में हुआ था? अच्छा यो हो बताओ। अरे वह लगभग बिटौनी के यार जन्म करीब करीब 4.5 बीघा 5 बीघा के बीच का है। ये बिगहा क्या होता है? बीघा नहीं जानता, ये बिगहा क्या होता है? बजे वह लगभग समय रहा है 3:63। यानी कि रात्रि जाने वाली थी और सुबह होने वाली थी। हाँ। यानी कि इसका जन्म उषा काल में हुआ। राजन, जानते हो तुम्हारी पुत्री का नाम क्या है? अरे राजन, तुम्हारी पुत्री का जन्म उषा काल में होने के कारण मैंने आपकी पुत्री का नाम रखा है कि उषा नाबेली राजन रखियो नाम होली। उषा नाबेली राजन रखियो नाम होली। राजन, तुम्हारी पुत्री का जन्म उषा काल में होने के कारण मैंने उसका नाम उषा रखा है। और राजन जानते हो, एक बात सदैव ध्यान रखना राजन, कि तुम जिसे साधारण पुत्री समझ रहे हो वो कोई साधारण कन्या नहीं है। कि तुम कन्या जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। कि तुम कन्या जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। और पृथ्वी का भारी हटाने को उसी ने हर रूप बनाया है। पृथ्वी का भारी हटाने को उसने हर रूप बनाया है। अरे राजन, तुम जिसको एक साधारण कन्या समझ रहे हो वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तो ईश्वर की भेजी हुई माया है। इस पृथ्वी का पाप हटाने के लिए उसने यह रूप बनाया है। और राजन, एक बात सदैव ध्यान रखना राजन, कि जिसके घर सर्प बसेरा हो
घर में सर्प का वास हो और छप्पर से टपकता पानी हो और जिसके घर में पुत्री सयानी हो जाए उस व्यक्ति को कभी निंद्रा नहीं आ सकती। इसलिए हे राजन, इस बात को सदैव ध्यान रखना। अब मैं आपके महल से प्रस्थान करता हूँ। चलो। और देखते हैं इधर उषा का जन्म हो जाता है। उषा धीरे धीरे सयानी होती है। लगभग उषा 15-16 साल की हो जाती है। एक दिवस की बात बाणासुर राज दरबार में बुलाता है। क्या बातचीत होती है, सीन में ध्यान देते हैं। जय हो द्वारपाल। द्वारपाल महाराज, देख हमारी बेटी उषा रोज हमारे दरबार को आती थी, परंतु आज हमारी बेटी उषा सुबह से शाम हो गई परंतु हमारे दरबार को नहीं आई। द्वारपाल, इसका क्या कारण है? पता नहीं महाराज। जाओ हमारी बेटी उषा को हमारे दरबार को बुला करके लाओ। अब है बताइए, बेटी उषा, ओ बिटिया उषा, बिटिया, ओ बिटाउने, तत्काल ही आ जाओ। काका न चिल्लाओ। द्वारपाल, क्या बात है? हमारे पिताश्री बुला रहे हैं। चलो। पिताजी, ये बात लाओ, आज मुझे अचानक दरबार में बुलाने का क्या कारण? हे बेटी उषा, दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहती हो? हाँ पिताजी। हे बेटी उषा, तुम इसी समय कैलाश पर्वत पे जाओ और भोलेनाथ से विद्या का अध्ययन करो बेटी, और उनसे ज्ञान की बातें सीख लो बेटी। जैसी आज्ञा पिताजी। हे बेटी उषा, जिस समय तुम कैलाश पर्वत पे जाना और भोलेनाथ पूछे तुम कौन हो तो उनसे बतला देना कि हम सोनितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री उषा है। और बेटी उषा, भोलेनाथ से मेरा प्रणाम अवश्य कह देना। जैसी आज्ञा पिताजी। जाओ बेटी, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण वस्तु। भोले बाबा। तुम मुझसे तलाश कराओगी, बस यही शांत का द्वारा है। जीवन सुखपूर्वक जीना, यह आशीर्वाद हमारा है।
जिस समय यहाँ से जाओगी तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे लिए एक दासी चुन रखा है, और वो दासी ऐसी वैसी नहीं, वो दुर्गा की पुजारिन। जब उससे अपनी फरियाद को करोगी तुम्हारे कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएगी। तुम्हारे पति को मिलाने का कार्य तुम्हारी दासी चित्ररेखा करेगी। जैसी आज्ञा भोले बाबा। और बेटी उषा, आज से शिक्षा तुम्हारी पूर्ण है, हमारा आशीर्वाद है, और मेरी प्रिय गौरा तुम भी आशीर्वाद दे दो बेटी उषा को। जैसी आज्ञा स्वामी। हे बेटी उषा, बोलो माता। मैं आपको ये आशीर्वाद देती हूँ कि सौभाग्यवती हो तुम बेटी, सिंदूर से मांगी ना खाली हो। कि सौभाग्यवती हो तुम बेटी, मांगी न खाली हो। कि पति की तुम प्राणनी प्यारी हो, फूलों से फूली फूलीवारी हो। वो पति की तुम प्राणनी प्यारी हो,